मुल्क भर में आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। लाहौर, कराची, पेशावर और बलूचिस्तान में आटे की तलाश में आवाम ख्वार होने लगे। फ्लावर मिल्स मालिकान ने अज खुद आटे की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। लाहौर में चक्की मालिकान ने आटा 8 रुपये महंगा कर दिया। फी किलो कीमत 116 रुपये हो गई। बलूचिस्तान में फी किलो आटा 125 रुपये किलो बिकने लगा। 20 किलो का थैला 2500, 50 किलो का थैला 6200 रुपये का हो गया। उधर कराची में भी फ्लावर मिल्स मालिकान बेलगाम आटे की कीमत में 10 से 20 रुपये इजाफा कर दिया। 1 किलो आटे की कीमत 110 से 120 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। पेशावर में भी आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आ सका। 1 किलो फाइन आटा 112 रुपये में मिल रहा है। 20 किलो का थैले 2250 रुपये का हो गया। आटे की किल्लत के बायस तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमतें अज खुद बढ़ा दी। महंगाई का जिन बोतल में बंद करना नामुमकिन। आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 25 रुपये 41 पैसे महंगा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दाल मूंग 8 रुपये 31 पैसे, दाल माश 6 रुपये 34 पैसे फी किलो महंगी। अंडों की कीमत भी 7 रुपये फी दर्जन बढ़ गई। चावल और गोश्त की कीमत में भी इजाफा। प्याज, टमाटर और घरेलू सिलेंडर समेत 10 अशिया की कीमतें कम हुई। महंगाई की शरह में 8.19% की मामूली कमी रिकॉर्ड। मजमूई शरह 40% से नीचे न आ सकी। हुकूमत हमारी हिकमत अमली से बोखलाहट का शिकार हो गई। डराने और धमकियों से किसी सूरत नहीं घबराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से साबित हो गया कि हुकूमत मईशत को तबाही से बचाने में नाकाम रही। तबाहकुन महंगाई हर तबके को मुतासर कर रही है। बेरोजगारी, गजाई किल्लत और रुपए की मुसलसल गिरावट है। इनका एक ही कारनामा है कि अरबों रुपए लूट कर NRO ले लिया। पूरी कौम का सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का जिम्मेदार कौन है। इमरान खान की जेर सदारत मुशावरती इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अवाम को एहतजाज की कॉल देने की तारीख पर भी गौर। चेयरमैन PTI की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत से मुलाकात। मुस्तकबिल के सियासी रोड मैप से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी का इजलास कल बुला लिया। चेयरमैन PTI का शहबाज गिल को फोन। रिहाई पर मुबारकबाद, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान का कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। PDM के 3 बड़ों का इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। इमरान खान की नई एहतजाजी कॉल से निमटने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान का लाडलापन बर्दाश्त करने वाले हाथों को सामने लाना चाहिए। सियासी सूरत हाल के तनाजुर में आसिफ अली जरदारी अहम राबते और मुलाकातें करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तीनों रहनुमाओं का फैसले मुशावरत से करने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने शहबाज शरीफ को अमलियत पसंदी और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दे दिया। शंघाई ताउन तंजीम की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें। चीन, रूस, तुर्की, आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मिले। रूसी सदर की पाकिस्तान को गैस फराहमी की पेशकश। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान को रूस से गैस फराहमी के मनसूबे पर काम के लिए इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म का चीनी सदर और कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं CPC कौमी कांग्रेस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। CPEC मनसूबों की तकमील के अज़्म का इयादा किया। आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात में वज़ीर आज़म की आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेज़ी से फ़ौजियों की हलाकत की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए आज़रबाईजान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। रूसी और चीनी सदूर के साथ वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात कामयाब। शहबाज शरीफ नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा को रूस के दौरे से मुताल्लिक़ वर्किंग की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरकंद में इमाम बुखारी के रोज़े पर हाज़री, फातिहा ख़ानी की। किसी भी सैलाब से इतनी तबाही नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान हुई। बदतरीन सैलाब में 1400 अफराद जाँ बहक हुए, हज़ारों की तादाद में जख्मी हुए, लाखों मकानात तबाह हो गए। सैलाबी पानी से वबाई अमराज जन्म ले रहे हैं। ये सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया को हमारी मदद के लिए आगे आना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान का मकसद अफगानिस्तान में अमन व सलामती है। अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते पर मुस्बत असरात मरतब होंगे। सिंध के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कई मकामात पर अब भी कई फुट पानी जमा, कश्तियों के बगैर आमद और रफ्त नामुमकिन। दादू और सेवन के इलाकों में पानी मौजूद, बदीन, कंबर शहदादपुर, सांगड़ और दीगर इलाकों में लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वबाई अमराज के बायस भी मुतासरीन को मुश्किलात। खैरपुर में गैस्ट्रो से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पतालों में बड़ी तादाद में लोग जेरे इलाज। गुज़श्ता 24 घंटे में डायरिया के 17,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। तादाद 4,99,000 से जायद हो गई। जल्दी अमराज के 20,000 से जायद अफराद का इलाज। मलेरिया के 3,521 मरीज। तादाद 1,37,000 से बढ़ गई। 15 लाख खैमों का ऑर्डर दे दिया, राशन के लिए सबसे राब्ता कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिंध में सैलाब के बायस मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसीलिए शिकायत कर रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। जो लोगों को छोड़ कर गए हैं उनसे हिसाब बाद में करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सक्कर हैदराबाद मोटरवे और जाम शोरो 7 रोड की तामीर और मरम्मत से मुतालिक तबादला ख्याल। आबी गुजरगाह पर कब्जा नामंजूर बदीन में शहरियों का एहतजाज। खरगोल शाहरा खोस की बाईपास पर धरना दे दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं, एम्बुलेंस भी फंस गई। मुजाहिरीन का रास्ता देने से इनकार, कुदरती आबी गुजरगाहों से कब्जा खत्म करने का मुतालबा किया। मुल्क में डेंगू के हमले तेज हो गए, अस्पताल मरीजों से भर गए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज डेंगू के 113 मरीज रिपोर्ट, मजमूई तादाद 1056 हो गई। कराची में डेंगू के 192 केसेस सामने आए। रमा बरस शहर में मुतासरा अफराद की तादाद 3827 हो गई। रावलपिंडी में 70 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। रमा बरस मरीजों की तादाद 1122 हो गई। 5 की हालत तशवीशनाक। पेशावर में महकमा सेहत के डेंगू से बचाव के लिए इक़दामात। तमाम अजला में स्प्रे जारी। मर्दान में डेंगू की तशखीस के लिए CBC टेस्ट मुफ्त कर दिया गया। ज्यादा मुतासरा इलाकों में मच्छरदानियां भी तकसीम की गई। शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ अपीलों पर विफाक को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड के साथ आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिमार्क दिए कि शहबाज गिल से जो रिकवरी की गई उसका केस से कोई ताल्लुक ही नहीं। तशद्दुद के खिलाफ शहबाज गिल को मुतालिका फोरम से रुजू करना होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या PTI हुकूमत में किसी पर पुलिस ने तशद्दुद नहीं किया। वकील सलमान सफदर ने कहा कि पुलिस तशद्दुद के वाक़यात कम ही सामने आते हैं। मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ा रिमांड शहबाज गिल का दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के इलाज का मामला। PCB का शाहीन शाह आफरीदी के साथ राबता, अखराजात की तफसील मांग ली। फास्ट बॉलर ने लंदन जाने का टिकट खुद खरीदा। शाहीन आफरीदी के श्रीलंका, नीदरलैंड्स और दुबई में होने वाले टेस्ट के पैसे PCB ने अदा किए। कोई ये कैसे सोच सकता है कि हमने शाहीन शाह आफरीदी को तन्हा छोड़ दिया। ये गैर जरूरी बहस छिड़ गई है कि PCB को खिलाड़ियों का ख्याल नहीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि हो सकता है कि जल्दबाजी में चंद चीजें क्लियर होने से रह गई हों। हम तो 10 साल तक के बच्चों का हाथ भी नहीं छोड़ते। शाहीन शाह आफरीदी तो मैच विनर और हमारे हीरो हैं, उन्हें कैसे तन्हा छोड़ सकते हैं। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 96 पैसे महंगा 236 रुपये 84 पैसे का हो गया। इंटरबैंक की देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 242 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी। 100 इंडेक्स 92 पॉइंट्स की कमी से 41,679 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। PTI रहनुमा असद उमर की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं रोज़ दिन शुरू होता है और रुपए की कदर गिरने की खबर आना शुरू हो जाती है। इनके बस की बात नहीं है।
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान ताखीर का शिकार। नई कीमतों के हवाले से फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान में मौजूद, वज़ीर ख़जाना भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। OMCs भी नई कीमतों से मुतल्लिक़ इंतज़ार में हैं। PTI हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसीज की वजह से ही रुपए की कदर गिर रही है। आपने तारीखी कर्जे लिए, IMF के साथ गलत मुआहदा किया और फिर उसकी खिलाफ वर्जी की। ये सब आपके फैसलों के समरात हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान हर तकरीर में कीमतों का मवाजना करते हैं। आपकी बदइंतजामी की वजह से ही महंगाई बढ़ी। मरियम नवाज के बयान में वजन है कि इंतखाबात के लिए पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दें। यही वो फ्रेमवर्क है जिस पर इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए कहा है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अगर आप संजीदा हैं तो शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बातचीत का आगाज़ करें। इंतखाबात अहम तरीन एजेंडा है। स्पेन के सरमायाकारों को पंजाब में तमाम ज़रूरी सहूलियात देंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से हिस्पानवी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, स्पेन के साथ ज़राअत, मुतबादिल एनर्जी, टेक्सटाइल, मैस ट्रांजिट के शोबों में ताआवुन को फ़रोग़ दिया जाएगा। हिस्पानवी सफ़ीर ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की काविशों को सराहा। मुलाकात में चौधरी मुअन्निस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक थे। पाकिस्तान में आने वाला सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं, उसमें इंसानी हाथ का भी अमल दखल है। ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान में तबाहकुन मौसमियाती तब्दीलियां आई। साइंसदानों की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में वही हुआ जिसका इम्कान सालों से जाहिर किया जाता रहा। सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों ने आलमी दर्जा हरारत 1.2 डिग्री बढ़ा दिया। बड़े पैमाने पर जहरीली गैसेस के अखराज से खित्ते में शदीद बारिशें शुरू हो गईं। सिंध और बलूचिस्तान में 50% ज्यादा बारिशें हुई। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए। तारीखी आलूदगी वाले ममालिक मुतासरा इलाकों के नुकसानात का अजाला करें। सिंध में सैलाबी रेलों ने बागात और फसलों को मिनटों में मलिया-मेट कर दिया। केले के बागात सालों में तैयार हुए, सैलाबी रेलों ने चंद दिन में बर्बाद कर दिए। बलूचिस्तान के इलाके हन्ना ओड़क में सेब के बागात सैलाबी रेलों की नज़र हो गए। किसान जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। बागात में काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगार, हसरत भरी निगाहों से हुकूमती इमदाद की राह तकने लगे। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की तक़रीबात जारी। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की दरबार पर हाज़िरी, दुरूद सलाम की महाफिल सजाई गईं। उर्स पर आने वालों के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम, दूध की सबीलें भी लगाई गईं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर का पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज ना खेलने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बटलर पिंडली की इंजरी का शिकार हैं, उनके T20 सीरीज खेलने का इम्कान नहीं। जॉस बटलर वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल फिट होना चाहते हैं। उनकी अदम मौजूदगी में ऑलराउंडर मोइन अली इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। इंग्लिश खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन जमकर प्रैक्टिस की। मुल्क बरतानिया का ताबूत लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में मौजूद। खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी। दीदार के लिए हज़ारों अफराद की तवील कतार। मजीद लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। फूल कम पड़ गए। तुर्की से 13 टन फूल मंगवा लिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खामोशी इख्तियार की गई। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एक इंतहाई गैर मामूली दौर का सूरज गुरूब हो गया। मलका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। इंतज़ामिया के मुताबिक आखिरी रोज़ तक 7.5 लाख से ज़ायद अफराद की आमद मुतवक्के है।